दोस्तों आज की जो कहानी है वो है हॉन्टेड कॉलेज हॉस्टल के ऊपर। तो दोस्तों इस कहानी में आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके बेल आइकन की बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये कहानी है कबीर की। 19 साल का कबीर कोटा से दिल्ली आया था सेंट माइकल इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग करने। इस कॉलेज का रूल था कि सारे स्टूडेंट्स को कैंपस के हॉस्टल में रहना होगा। कबीर अपने एडमिशन को लेकर बहुत खुश था। इनफैक्ट वो अपने घर खानदान में कॉलेज जाने वाला पहला लड़का था और जिस चीज़ का वो सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था वो थी फ्रेशर्स नाइट। सब इस रात के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे और ट्रेडिशन के हिसाब से सबको अपने साथ एक डांस पार्टनर लेके आना था। कबीर की आज से पहले कभी कोई डांस पार्टनर या गर्लफ्रेंड नहीं रही थी। कबीर ने आज से पहले कभी किसी लड़की को डेट के लिए नहीं पूछा था। कबीर के दिल में मगर एक लड़की थी जिसका नाम था रागिनी। रागिनी उस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी जिसे कबीर पहले दिन देखते ही उस पर फिदा हो गया था। कबीर को उससे प्यार हो गया था। कबीर ने हिम्मत करके रागिनी को फ्रेशर्स नाइट के लिए पूछा। रागिनी ने मुस्कुराते हुए हाँ भी कह दिया। रागिनी ने कबीर से उसे शाम को पिक करने को कहा। यह सुनकर कबीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो शाम को टाइम से पहले ही रागिनी के हॉस्टल के बाहर पहुंच गया। उसे वो वहाँ पर रागिनी मिली तो सही मगर वो अकेली नहीं थी। उसके साथ वहाँ पर कॉलेज सीनियर विराज और उसके कुछ दोस्त भी थे। कबीर के आते ही वहाँ विराज उसको कॉलर से पकड़कर मारने लगा। उसने यही कहा कि तू फर्स्ट ईयर का हो करके इतनी हिम्मत तेरे अंदर कहाँ से आ गई कि तू फर्स्ट ईयर का हो करके उसने विराज की गर्लफ्रेंड को फ्रेशर्स नाइट के लिए पूछ लिया। इतनी हिम्मत तेरे में कहाँ से आ गई। विराज और उसके दोस्तों ने उस मासूम से कबीर को बहुत मारा। जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे विराज और उसके दोस्तों ने कबीर का जीना हराम कर दिया। वो उसको जहाँ पर देखते उसको तंग करते और पूरी रात उसके हॉस्टल रूम में शोर मचाते और उसे मेंटली टॉर्चर करते। एक रात कबीर सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। कबीर जब करवट बदलते बदलते थक गया तब उसने फ़ोन स्विच ऑन किया। कहीं पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। कबीर फ़ोन बंद करने ही वाला था जब उसे अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर एक अजीब सा ऐप दिखा, अबाउट। कबीर को लगा कि गलती से किसी लिंक पर क्लिक करने की वजह से ये ऐप उसके फ़ोन में इंस्टॉल हो गया होगा। ये ऐप था कौन सा जिसके बारे में उसने कभी सुना ही नहीं था। ऐप खोलते ही उसे एक मैसेज आया, वेलकम टू अबाउट एंड लॉग इन करें और नीचे एक ही बटन था, कंटिन्यू। थोड़ा हिचकिचाते हुए कबीर ने उस पर टैप किया। अगला मैसेज आया, मेक अ डेथ। कबीर मुस्कुरा के देखा कि एक ऐप क्या ही कर लेगा। ये सोचते हुए कबीर ने विराज का नाम वहाँ पर टाइप कर दिया। एक सेकंड के लिए अबाउट ऐप की स्क्रीन ब्लिंक होने लगी, फिर वो ऐप खुद बंद हो गया। कबीर को ये बात बहुत अजीब लगी और उसने फिर से उस ऐप को खोलने की कोशिश की मगर अब वो ऐप उस फ़ोन से गायब हो चुका था और ऐप स्टोर पर भी अबाउट नाम का कोई ऐप उसे नहीं मिल रहा था। उसने सोचा कि शायद उसके फ़ोन में वायरस आ गया है, इसलिए उसने फ़ोन को फॉर्मेट किया और फ़ोन साइड में रखकर गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह उस कबीर की आँख उसके फ़ोन के नोटिफिकेशन से खुली। उसने अपना फ़ोन चेक किया तो सबसे पहले उसका ध्यान टाइम पर गया। वो क्लास के लिए बहुत लेट हो गया था। इसी चक्कर में वो नोटिफिकेशन के बारे में सब भूलकर फटाफट तैयार हुआ और अपने रूम से क्लास के लिए भागा। कॉरिडोर से गुजरता हुआ वो नीचे जा रहा था, तभी उसने देखा कि रूम नंबर 21 विराज का रूम पुलिस टेप से सील हो चुका है। आसपास पुलिस वाले, हॉस्टल वार्डन और कुछ स्टूडेंट्स खड़े थे। कबीर ने पास खड़े एक सीनियर से पूछा कि वहाँ क्या चल रहा है, पर जो जवाब उसे मिला वो सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। विराज का किसी ने गला काट कर मर्डर कर दिया था। वो कट इतना गहरा था कि विराज का उसका सर जो था उसकी बॉडी से अलग हो चुका था। हैरानी की बात यह थी कि जब पुलिस आई तब विराज का कमरा अंदर से लॉक था
न किसी ने कोई आवाज़ सुनी थी और ना ही कहीं पर कोई फोर्स एंट्री के निशान थे। कबीर के दिमाग में पिछली रात वाला एक्सीडेंट आया। उसने तुरंत फ़ोन खोला और देखा कि वो ऐप जिसका नाम अबाउट था उसके फ़ोन पर फिर से आ गया था और उसमें एक नोटिफिकेशन आया था। उसमें लिखा था अबाउट प्रॉब्लम सॉल्व। ये पढ़कर उसके हाथ से वो फ़ोन गिर गया। पर ऐसा कैसे हो सकता था? कबीर ने फटाफट अपना फ़ोन उठाया ताकि वो ऐप अनइंस्टॉल कर सके, लेकिन कबीर उस ऐप को डिलीट ही नहीं कर पा रहा था। कबीर के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। क्या विराज की मौत का कारण वो खुद था? इसी कश्मकश में फंसा कबीर उस क्लास के बाद वापस अपने रूम में चला गया। दोपहर हो चुकी थी। सब बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे थे और पूरा हॉस्टल खाली था। कबीर अकेला डरा सहमा अपने रूम में बैठा था। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। कबीर उठकर देखने गया तो दरवाजे पर कोई नहीं था। अब कबीर थोड़ा घबराने लगा था। उसने फिर से उस ऐप को अपने फ़ोन से हटाने की कोशिश की, पर वो ऐप डिलीट ही नहीं हो रही थी। तो कबीर ने डर के मारे अपना फ़ोन ही बंद कर दिया। फिर कुछ देर बाद उसके फ़ोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आया, पुश रागनी फ्रॉम द स्टेयर्स। मतलब रागनी को सीढ़ियों से नीचे गिरा दो। ये पढ़कर कबीर बहुत ज़्यादा डर गया और उसने अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक दिया, पर उसके बावजूद उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशंस आते ही रहे। तंग आकर कबीर ने फिर से फ़ोन उठाया और इस बार उस ऐप पर एक वॉइस मैसेज था। कबीर ने घबराते हुए उस मैसेज को खोला। वो मैसेज सुनकर उसका दिल दहल गया। अगर तुम नहीं करोगे तो इससे पहले कि कबीर कुछ कर पाता, उस ऐप पर कुछ और ऑप्शंस आए, कुश, रागनी और कश्मी। कश्मी तो उसकी छोटी बहन का नाम था। यह सुनकर कबीर के हाथ पांव जम गए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी ठंडी सांसें कबीर को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। कबीर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुड़ के देख सके कि तभी उसके कान में वही वॉइस नोट वाली आवाज़ आई, किसी को तो चूज़ करना पड़ेगा। अब कबीर समझ गया था कि अगर वो रागनी वाला ऑप्शन चूज़ नहीं करेगा तो उसकी बहन कश्मी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कबीर के हाथ कांपने लगे और उसने हिम्मत जुटाकर उसने फ़ोन से नज़र हटाई और सामने लगे शीशे में झांका, और जो उसने देखा उसे देखकर कबीर सुन्न पड़ गया था। उसके पीछे एक लंबा काला साया पड़ा था। कबीर की डर के मारे जान निकली जा रही थी। उसने अपनी बहन को बचाने के लिए रागनी का नाम चूज़ किया और चूज़ करते ही वो ऐप और वो साया वहाँ से गायब हो गए। अगली सुबह रागनी मिस्टीरियसली मेन स्टेयर जो था कॉलेज का वहाँ से गिर पड़ी और उसका पैर टूट गया। कबीर को अब ये समझ में आने लगा था कि अब वो बहुत बुरी तरीके से उस अबाउट ऐप के चक्कर में पड़ चुका है। अब वो ऐप उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा था। कबीर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इन सब से बाहर निकले। कबीर ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और पागलों की तरह घूम घूम के रोने लगा। तभी उसके फ़ोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आया और इस बार कबीर ने अपने फ़ोन को खोलने की बजाय पूरी तरीके से कूच के तोड़ दिया। और उस दिन के बाद से अगर उसे किसी से बात करनी होती तो वो हॉस्टल का लैंडलाइन यूज़ करता। अगले कुछ दिन कबीर के लिए बहुत शांत गुजरे, लेकिन फिर एक दिन अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद कबीर ने अपने घर पर बात करने के लिए लैंडलाइन से फ़ोन मिलाया, लेकिन सामने से जो आवाज़ आई वो आवाज़ उसकी माँ की नहीं बल्कि वही आवाज़ थी जो उसने वॉइस मैसेजेस में सुनी थी। तुम्हें क्या लगा सब खत्म हो गया? कबीर फ़ोन वहीं छोड़कर तुरंत वहाँ से भागा और उसे अब लगने लगा कि शायद वो अब इस चीज़ से कभी निकल नहीं पाएगा। वो अपने रूम में बैठकर ये सब कुछ अपनी डायरी में लिखा। कबीर फिर से उसको अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। उसने अपने डेस्क के आसपास देखा। उसकी डेस्क के लास्ट में एक ड्रॉर में उसे अपना एक पुराना फ़ोन सही सलामत पड़ा मिला। वही फ़ोन जो उसने कुछ दिनों पहले पूरी तरीके से कूच के फेंक दिया था। अब उसने मान लिया था कि वो अब ये सब कुछ ख़त्म करके रखेगा।
इस बार अबाउट ऐप पर लिखा था कट द ब्रेक्स ऑफ प्रिंसिपल कार, यानी कि प्रिंसिपल की गाड़ी का ब्रेक काट दो। कबीर से सहा नहीं गया और उसने गुस्से में वापस टाइप किया, वाट इज़ आई डोंट वाट यू वांट इन रिटर्न। तभी उसके फ़ोन पर 4 नाम आए और वो चारों नाम उसके परिवार वालों के थे। उसके ठीक नीचे लिखा था किल वन। कबीर इस चंगुल से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें और फंसता जा रहा था। उसे अपने कमरे में जगह जगह वही काला साया नज़र आ रहा था और उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ गूंज रही थी, किल वन, किल वन, किल वन। कबीर के लिए अब सब हदें पार हो चुकी थीं। कबीर ने चिल्लाते हुए कहा, किल कबीर, किल कबीर, ख़त्म कर दो इस सारी प्रॉब्लम को। अगली सुबह कबीर अपने हॉस्टल में मरा हुआ पाया गया। उसके रूम में कोई सबूत नहीं मिला, बस एक डायरी मिली जिसके सभी पन्ने पूरी तरीके से फटे हुए थे। दोस्तों, अगर कभी आपके फ़ोन में कोई ऐसा ऐप आ जाए तो क्या आप उसे यूज़ करेंगे? इसका जवाब कमेंट में ज़रूर से दीजिएगा।